बहुत सुंदर प्रसंग हम लोगों ने कल श्रवण किया कि किस प्रकार से माँ भगवती मैनावती का अनुष्ठान और हिमालय का जो धर्म है, धर्म पर रूढ़ रहना, धर्मपरायणता देखकर प्रसन्न हुई है और आशीर्वाद दिया है। पुत्री बनने का भी आशीर्वाद दिया है और उसके बाद में 100 पुत्र और सृष्टि की पालनहार, सृष्टि की माँ जगत जननी भवानी सुंदर ऐसे काली के रूप में वहाँ प्रकट हुई है। शैलराज के घर में वह प्रकट हुई है। कन्या की बड़ी आस थी उनके जीवन में। उन्होंने देखा कि पुत्र तो 100 हो गए परंतु एक कन्या भी होनी चाहिए। जिनके घर में कन्या होती है वह सुख समृद्धि विराजती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि वह खेलती रहती है और सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली कन्या ही होती है। बच्चों से, लड़कों से ज्यादा जो अपनी कन्या होती है वो ज्यादा ध्यान रखती है। माँ का भी ध्यान रखती है और पिता को भी पूछती रहती है। आजकल के लड़के थोड़े कम पूछते हैं और लड़की स्वाभाविक माँ बाप के प्रति और संसार के प्रति उसके हृदय में करुणा रहती, दया रहती, प्रेम भरा रहता है। तो ऐसा प्रेम अवतार काली माँ का हुआ है और अवतार होने के बाद में बहुत बाजे गाजे बज रहे हैं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं। कोई चावल ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, कोई पुष्प ला रहे हैं और इस प्रकार से बहुत आनंद ही आनंद है। चारों तरफ सुंदर ऐसा पवन बह रहा है, सुंदर हवा चल रही है, पक्षी चहक रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, आकाश में देवता भी दुंदुभिया बजा रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं काली माँ का। तो चलो अपने भी थोड़ी बधाई गाते हैं, जय जयकार करते हैं। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। क्योंकि जब कोई बच्चा होता है तो बधाइयाँ गाई जाती है। पड़ोसी, अगल बगल की जितनी भी माइया आ जाती है और जितने परिवार के संबंधी वो आ जाते हैं, जितने प्रेमी लोग होते हैं वो सब आते हैं और बधाइयाँ देते हैं। ऐसे हम मैनावती को बधाई दे रहे हैं, इसलिए बड़े प्रेम से गाइए। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हो मैया तोरे अंगना, हो मैना तोरे अंगना, हो मैया तोरे अंगना, हो मैना तोरे अंगना। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया अंगना, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बड़ो अनोखी तेने लाली जाई, बड़ी अनोखी तेने लाली जाई। श्याम रंग सबके मन भाई, श्याम रंग सबके मन भाई। शेर हिमवासिन को मन भुलसायो, हिमवासिन को मन भुलसायो। उमग उमग कर सब चली, उमग उमग कर सब चली,
शैल घर बांधे बंदना हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना हो मैया बाजे बधाई मैया तेरे अंगना हो मैया तोरे अंगना हो मैना तोरे अंगना हो मैया बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना शैल भवन सो सजवायो शैल भवन सो देवन हूँ को दियो लजायो देवन हूँ ओ सब लोकन ते बहुत सुहायो सब लोकन ते बहुत सुहायो अजी टोल टोल चकिया उठ धाई गावे वंदना हो टोल टोल सखिया उठ धाई गावे वंदना हो बाजे बाजे रे बधाई मैया हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना मैना तोरे बधाई हो हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना हो बाजे ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है शैल बाबा जू दान धरत है बाबा जू दान करत है पाग पिछोरा सूर लेत है पाग पिछोरा सूर देखो बाबा जी जितने भी देवता आ रहे जितने भी असुर भी आ रहे जितने दानव आ रहे मानव आ रहे जितने भी लोग आ रहे सबको दान दे रहे सबका वो सिर पर पगड़ी बांध बांध के सबका स्वागत कर रहे हैं और वहाँ सखिया आ रही है दास दासी आ रही है तो उनको क्या कह रहे अरे सखियों को दियो लहंगा भरिया रत्न जटित कंगना हो सखियों को दियो लहंगा भरिया रत्न जटित कंगना हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंग बधाई हो हो मैया तोरे अंगना हो मैना तोरे अंगना गाइए हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना हो बाजे हो नाच नाच के प्रेम दिखायो हो मैनावती महारानी को छोटी सी नन्ही सी बालिका हुई है इसलिए सब सखिया आई है और सब सखिया नाच नाच के बधाई दे रही है और जोर जोर से गा गा के बधाई दे रहे हैं और उसका वर्णन कवि कर रहा है नाच नाच के प्रेम दिखायो हो नाच हो शैल भवन में धूम मचाहे भवन में धूम मची है
दे आशीष सबन के मन भायो, आशीष सबन के मन भायो। और मैनावती अपने दुलारी को हाथ में लेकर क्या कहती है कि आप सब लोग आओ और मेरी बेटी को आशीर्वाद दो। देखो जगत जननी है, परंतु यहाँ जब बेटी बनी है तो ऐश्वर्य भाव को भूल गई है और शिव जी की माया के अंदर आकर और जगत जननी को अपनी बेटी और अपनी ललनी कहती है और कहती है आशीर्वाद दो। और क्या कहती, अरे मैनावती रानी तेरो जीवे ललनी, अरे मैनावती रानी तेरी जीवे ललनी। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, हो मैया तेरे अंगना, हो मैना तेरे अंगना, हो मैना तेरे अंगना, हो मैया तेरे अंगना। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। और इस प्रकार से खूब बधाई बाज रहे हैं, खूब भजन गा रहे हैं, खूब गीत गा रहे हैं और खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि तेरी जो मैया थी, तुझे जो ये मैनावती रानी, तुझे जो छोटी सी ललनी हुई है ये खूब चिरंजीवी हो, खूब जीवे, खूब इसको सुख मिले, समृद्धि मिले और इसको बहुत सुंदर पति मिले और ये खूब पतिव्रता हो। इस प्रकार से आशीर्वाद देती है और बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव वहां मनाया जा रहा है। और उत्सव के बाद में जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे धीरे धीरे उत्सव कम होता जा रहा है और इस प्रकार से खूब उत्सव मनाया गया, खूब देवी देवताओं को मनाया गया, सबको सबका आदर सत्कार सम्मान पूजा सब की गई। और उसके बाद में एक दिन छोटी सी ललनी छत पर खेल रही थी और शैलराज का जो सबसे बड़ा पुत्र है मैनाक, इंद्र ने सब पहाड़ों के पंख काट दिए। सब पहले जो जितने पहाड़ थे सब पहाड़ों के पंख थे, ये उड़ के कहीं भी चले जाते थे। इंद्र ने देखा कि ये कहीं उड़ के चले जाते हैं, जहां बैठते वहां नीचे के तो सब प्राणी मर जाते हैं। इसलिए इंद्र ने क्रोध में भरकर कई पहाड़ों के पंख काट दिए। एक मैनाक था, वो मैनाक जो है वो समुद्र की शरण में गया, इसलिए समुद्र ने शरण देकर समुद्र में वो वही रहा। हम लोग जब रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में आता है हनुमान जी जब लंका जाते हैं तब मैनाक पर्वत उनको विश्राम देने के लिए ऊपर आते, तो हनुमान जी हाथ से छूकर आगे निकल जाते। वही मैनाक, वो कौन है? साक्षात पार्वती का भाई है। वो एक बार जंगल में गया और एक असुर के साथ में उसकी लड़ाई हुई और असुर ने उसको बंदी बना लिया और उसके सेनापति उसके मंत्री आए, राजा को समाचार मिला। राजा ने कहा कि मैं जाता हूं आक्रमण करने के लिए, उस असुर को मारने के लिए। तो जब मंत्रणा चल रही थी पिताजी बड़े चिंतित दिखाई दिए, व्यग्र दिखाई दिए। तो पुत्री ने पूछा पार्वती ने, क्या बात है, क्यों चिंतित हो रहे पिताश्री? बोले चिंतित इसलिए हो रहा हूं कि तेरा भाई है वो आखेट पर गया था तो किसी राक्षस ने उसको बंदी बना लिया है। तो पार्वती ने कहा कि आप मत जाइए, मैं जाती हूँ बोले। तो पिता ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप क्यों जा, अरे तू छोटी सी नन्ही सी बालिका है, कोमल अंग वाली है और इस प्रकार से तुम क्यों जाते, मैं जाता हूँ। तो पार्वती ने कहा कि नहीं पिताजी, आज तक आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, थोड़ा मुझे भी मौका दो, मेरी भी शक्ति देखो कैसे मैं भी लड़ पाती हूँ नहीं लड़ पाती हूँ। और बड़ी प्रेम से अपने पिता को समझा कर, आजकल की बेटियां देखो कितनी शूरवीर है,
यहाँ तक कि सेना में भी भर्ती हुई है, हवाई जहाज उड़ाती है, पायलट बन गई है, लड़ाकू हवाई जहाज उड़ाती है। इतनी हमारी बेटियां शूरवीर है। तो पार्वती ने देखा कि अपने को भी थोड़ी बहुत शूरवीरता दिखानी चाहिए। तो पार्वती सज धज के और एक रथ पर सवार होकर अकेली ही चली गई है और उस राक्षस को ललकारा है। राक्षस ने देखा कि मैंने सोचा कोई इसका पिता आएगा, इसके कोई भाई आएंगे, इसके कोई संबंधी आएंगे, पर इनकी लड़की की आवाज आ रही है। और लड़की कौन है, क्या है, इसको देखने की लालसा से वो गुफा से बाहर आ गया और उसने देखा तो एक छोटी सी बालिका सामने खड़ी है। और उसने कहा कि हाँ बालिका, क्या बात है, क्यों ललकार रही है, क्यों आवाज लगा रही है? बोले तुझसे युद्ध के लिए बुलाया है मैंने। मेरे भाई को तूने बंदी बना रखा है और उसी मैना की मैं बहन हूँ। बोले तेरा इतना बड़ा भाई कुछ नहीं कर पाया तो तू क्या करेगी? वैसे भी तू स्त्री है, स्त्री तो अबला होती, वो क्या कर पाएगी? परंतु जब स्त्री अपनेपन पर आ जाती है तो फिर बड़े बड़े भी कांपने लग जाते हैं। जब तक वो भोली बनी है, सीधी सादी बनी है, तब तक ही है। पर एक बार का उसके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाए और ललकार दे, फिर तो वो साक्षात काली बन जाती है। और इसी प्रकार से फिर माता ने कहा कि मुझे छोटी बच्ची ना समझ के गुमान मत कर, ज्यादा युद्ध कर। और फिर ज्यादा ललकार लिया तो फिर युद्ध हो गया। इधर से माता ने एक ही बाण छोड़ा, एक ही बाण से उसका धड़ा अलग कर दिया और अपने भाई को छुड़ाकर अपने घर पर आ गई। ऐसी काली माता बचपन से ही पराक्रम करने वाली थी। पार्वती माँ बहुत कौतूहल करने वाली, बहुत लीलाएं, सुंदर सुंदर लीलाएं करती। भाइयों के साथ खेलती कूदती, सखियों के साथ कभी बगीचे में इधर उधर दौड़ती। बगीचों में जाती तो जैसे बगीचों में सुंदर ऐसा एक फूल देखती है तो दौड़कर उसके पास जाती है और उसको सूंघती है। और सूंघने के बाद में मन में विचार करते, आहा कैसे बनाया, कितना सुंदर खुशबूदार तुझे बनाया है। जिसने तुझे बनाया है उसी के साथ में विवाह करूं। अब ये सृष्टि तो पूरी शिव ने बनाई है, इसलिए वो बचपन से यही कामना करती रही कि शिव जी के साथ मुझे विवाह करना है। और उसके बाद में ऐसे खेलते कूदते हुए दिन जा रहे थे। एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी आने के बाद में शैलराज को समाचार मिल गया, अंदर ले आए हैं, पूजा आदि किए हैं। संतों का बड़ा सत्कार करना चाहिए, बड़े मान सम्मान के साथ और बड़े बाजे गाजे के साथ उनको अपने घर पर ले जाना चाहिए। देखो कितनी ऊंची ऊंची शिक्षाएं हमको यहाँ प्राप्त होती है। नारद जी महाराज आए तो शैलराज स्वयं बिना चप्पल बिना पगड़ी के गए हैं और संतों के सामने सिर झुकाकर उनको वह बहुत स्वागत करते हुए, फूल माला पहनाते हुए, आगे आगे फूल फेंकते हुए और उनका स्वागत किया है। सुंदर ऐसे गीत गाए जा रहे हैं और बहुत सुंदर प्रकारे नारद जी का स्वागत किया है। हमारे घर पर भी कोई संत आते हैं तो हम भी बहुत स्वागत करते हैं। और संत आते हैं तो भजन भी गाते हैं। कितना सुंदर भजन गाते हैं। मारा आया जी आया आया, मारा संत पावना आया। कहीं रोटियां नहीं खाएगी? हाँ बोलो ना। बोलो राम जी महाराज की। क्या है, अभी सुबह सुबह थोड़ी सी चाय नाश्ता करके आए होंगे। भोजन तो यहाँ से जाने के बाद करना है, इसलिए क्या है पूरा बैटरी डाउन है। क्यों? तो ऐसा भजन है, सबको याद है, सबको पता है, फिर भी आवाज यहाँ तक ही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, कम सुनो ना जी, थोड़ा खाओ। तो इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए। भजन गाने के बाद में नारद जी को बिठाया है, भोजन वगैरह कराया है और
भोजन कराने के बाद में पार्वती खेलती खेलती वहाँ आई तो शैलराज ने, हिमालय ने अपनी पुत्री को गोद में लिया और गोद में लेकर नारद जी को कहा कि ये मेरी पुत्री है और इस पुत्री का कुछ बताइए कि इसके जीवन में क्या होगा, ये कैसी रहेगी, कौन से गुण हैं और इसके अंदर कौन से दोष है वो भी बताइए। तो नारद जी ने कहा एषा ते तनया मेने सुधाम शौर्येव वर्धिता आद्या कलाश शैलराज सर्वलक्षण शालिनी। हे पर्वतराज, तुम्हारी ये जो सुता है, जो कन्या है, ये बड़ी सुलक्षण है और इसके हाथ की जो रेखा है बड़ी विलक्षण है, बड़ी इसके सुंदर सुंदर फल है और ये साक्षात योगिनी है और ये योगिनी होकर आगे भी बहुत तपस्या करने वाली है। और सब कुछ होते हुए इसकी बहुत प्रशंसा की नारद जी ने, बहुत गुण गाए। अब माता है, माता के गुण कौन नहीं गाता, जगत जननी है, बहुत सुंदर है। और जब उसके सुंदर सुंदर गुण सुने तो शैलराज ने पूछा कि महाराज जी कुछ दोष भी तो होंगे, कुछ दोष भी बताइए। और उसके बाद में नारद जी कहते हैं कि देखो सब कुछ अच्छा है इसका, परंतु इसको जो पति मिलेगा वो नंगा धड़ंग मिलेगा, ना तो उसके कुल का कोई ज्ञान है, ना उसकी कोई माता पिता का अता पता है। अब भोलेनाथ तो पता किससे पैदा होंगे, वो स्वयं है और उनसे सब पैदा हुए हैं, तो उनके माता पिता कहां से आएंगे। और कहा कि ना तो उनका रहने का कोई ठिकाना है, कभी कहाँ रहते, कभी कहाँ रहते, कभी तो स्मशान में जाकर रहते, कभी हिमालय में जाकर रहते, कभी कैलाश में जाकर रहते और कभी कभी तो वह जंगलों में भटकते रहते और कभी कभी तो ऐसा ध्यान लगा लेते हैं, ऐसी समाधि में जाते हैं कि हजारों वर्ष तक समाधि नहीं खुलती। अब वो कोई घर बार हो तो लोग चिंता करे कि अरे दिन भर घूम फिर के अपने घर जाना है। अब जिसका घर ही नहीं है, जहाँ शाम हो जाए वही उसका घर है, जहाँ दिन हो गया वही उसके लिए। तो इस प्रकार से शिव जी के बारे में बताया, परंतु वही इनके पति होंगे। और कहा कि स्मशान की भस्म लगाते हैं। शैलराज ने पूछा कुछ तो बताओ, वो क्या खाते हैं, क्या लगाते हैं, क्या पहनते हैं, एकदम नंगे थोड़ी घूमते हैं। और फिर कहते हैं कि सिर पर तो जटा बना रखी है और उन जटाओं के अंदर गंगा जी को धारण कर रखा है और उस गंगा को बांधने के लिए सांप से जटाओं को बांध रखा है। और इतना ही नहीं, गले में भी सांप लटका रखा है। कोई सुगंधित पुष्पों के हार नहीं पहने उन्होंने, कोई कमल के हार नहीं पहने, कोई गुलाब के हार नहीं पहने उन्होंने हार कौन सा पहना है, सांप का हार पहना है। और कहा कि इतना ही नहीं, पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, चंदन नहीं लगाते, चंदन की सुगंध आती इसलिए सुगंध के चंदन नहीं लगाते। क्या लगाते, भस्म लगाते। बोले भस्म क्यों लगाते? तो एक संत महात्मा से सुना है कि एक बार क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ ऐसे घूमते घूमते जा रहे थे, क्योंकि सती का विरह हुआ। उस विरह में शंकर भगवान कई दिनों तो घूमते रहे, अपने इष्ट का नाम लेते रहे, भजन करते रहे और नाम लेते लेते राम 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 करते करते घूमते हैं। तो घूमते घूमते क्या हुआ, एक गांव में एक विचित्र दृश्य देखा उन्होंने। कुछ लोग जा रहे थे और जोर से आवाज लगा रहे थे, राम नाम सत्य है,
और इस प्रकार से वो जोर से गाते जा रहे थे। तो मैंने कहा, शिव जी ने विचार किया कि ये तो मेरे पार्टी के लोग हैं, मेरे पक्ष के लोग हैं, मैं भी तो कहता हूं सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। कितना सुंदर गाते हैं तुलसीदास जी महाराज। सतहरि भजन जगत सबको याद है, सबको पता है, फिर मानते नहीं है। मानते हैं कि हम भजन सत्य है और संसार झूठा है, मानते हैं? किस किस ने माना है बताओ? कोई नहीं मानता है। बस महाराज आप तो सुनाते रहो, ज्यादा गहराई में मत जाओ। ज्यादा गहराई में जाओगे तो हम इतने आ रहे, इतने भी नहीं आएंगे। बड़े मुश्किल से तो महाराज जी पीछे पढ़ पढ़ के सबको कह कह के, और सब हम मुश्किल से तो हम संसार को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। और इसमें भी आप वो जख्म हो जाती है, और जख्म के ऊपर वो जो कड़क एक कवच बन जाता है तो वो निकलते तो कैसे दर्द होता है। तो ऐसे आप वो दर्द को छेड़ो मत, हमारे गहराई में मत जाओ। आप तो खाली सुनाते रहो, सुनाने का काम करो बस। बाकी हम जाने, हमारा काम जाने। इसलिए शिव जी क्या कहते हैं ये तो हमको भी पता है, बस आप सुनाओ। तो शिव जी ने देखा कि अरे ये तो मेरे पार्टी के लोग हैं, ये मेरे दल के लोग हैं, कि क्या कह रहे, राम नाम सत्य है। और इस प्रकार से शिव जी बड़े मस्ती के साथ सुनते हुए, झूमते हुए उनके साथ चले। आगे देखा एक मुर्दा भी लेके जा रहे थे और उसके पीछे वाले वो गा रहे थे। तो शिव जी ने इतना ध्यान नहीं दिया, बोल जो गा रहे हैं उनके धुन में अदृश्य रूप से जा रहे गाते हुए, और बड़े मस्ती के साथ नाचते हुए जा रहे हैं। अब क्या हुआ, वो लोग अपने स्मशान तक गए और उस मुर्दे को वहां रखे, और रखते ही वो राम नाम सत्य तो बंद कर दिया और बाकी गप्पे मारने लगे। शिव जी ने देखा कि ये क्या हो रहा है, बंद क्यों किया है, तू क्या बातें कर रही है, तो सुनू तो सही थोड़ा। तो इतने में जब एक जन कहता है कि अरे भाई इधर आओ। बोले कब पता चला, बोले आपको ये गया। बोले क्या करे, मुझे कोई दूसरे काम में, जरूरी काम से जाना था और इसको आज ही मरना था। तो इतने में वो बोलता है हाँ सही बात है, आपका भी काम था, मैं भी देखो वहाँ दुकान खोलनी जाकर, वहाँ दुकान पर गिराई खड़े हैं और हम यहाँ अटके पड़े हैं। कोई समय देखकर शाम को मरता तो बढ़िया होता ना, सुबह सुबह ही मर गए। अब पूरे गिराई का हट गए, यहाँ से जाके नहाना पड़ेगा, नहा धो के दोपहर हो जाएगी, रोटी पीटी खा के 2-3 बज जाएंगे, पूरा दिन गया। बोले इतने में एक ने तो पूरी हद ही कर दी। बोले क्या, बोले उसने कहा कि देखो संडे को हमको छुट्टी रहती है और संडे को मरना चाहिए, देखो मंडे को मर गया। बोले बड़े मुश्किल से तो छुट्टियां मिलती है, और वो छुट्टियां में कुछ कार्य अलग अलग कार्यक्रम के लिए रखता हूँ, और अब उसके कारण से एक छुट्टी मेरी खराब करनी। बोले बड़ा बेदर्दी है, मंडे को मर गया, संडे को मर जाता तो कितना अच्छा। कई लोग एक ने कहा कि अरे मेरा इतना बड़ा मकान का काम चल रहा है, वह मजदूर आए हैं, उनका रोज उनका चल रहा है, मजदूरी तो चालू है, और अभी काम चालू करने के लिए मुझे जाना है, और देखो अब मैं यहाँ अटका पड़ा हूँ, वहाँ खड़े हैं। अरे मरता तो कम से कम कुछ पहले मर जाता, कुछ बाद में मरता। भगवान शंकर ने देखा कि अरे ये लोग तो बड़े दल बदलू है, जहाँ अपना स्वार्थ देखा उधर भग जाते, कभी बीजेपी में जाते, कभी कांग्रेस में जाते, बस केवल अपना स्वार्थ देखते, ना तो इनको बीजेपी से मतलब, ना कांग्रेस से मतलब है। इनको तो बस अपना घर भरना है, अपना स्वार्थ पूरा करना है, अपना काम बनता। तो इस प्रकार से इनकी नीयत है। बोले छोड़ो इनको। शिव जी ने इन लोगों को छोड़ दिया और सोचा कि अरे चलो जिसके पीछे गा रहे थे उसको तो देखे, उसके पास चलते। वहां गए तो देखा मुर्दा तो जल के भस्म हो गई,
और कहा कि शिव जी ने, अरे इन लोगों दल बदलू लोगों से तो ये मूर्ति की भस्म अच्छी है, इसके पीछे ये कम से कम राम नाम सत्य तो गा रहे थे, इनके मुख से राम राम तो निकला, चलो मुर्दा नहीं तो मुर्दे का भस्म ही लगा ले। और तब से भस्मधारी हो गए। आज भी उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान को सुबह के आरती में भस्म आरती होती है, और भस्म को इसे कोई थेपड़िया जलाकर और या लकड़ियाँ जलाकर नहीं लाते, जहाँ सब जलते हैं, ऐसे नहीं कि कोई विशेष संत जलते हो उनकी राख लाते हो, ऐसे भी नहीं। जितने भी वहाँ स्मशान में जलते हैं वहाँ की राख लाकर और कपड़े से छानकर उनको उनकी भस्म आरती करते हैं। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। तो ऐसे जो भस्मधारी है, मुर्दे की भस्म लगाने वाले, ऐसे पति इसको मिलेंगे। अब शैलराज के समझ में तो बात आ गई, परंतु मैनावती के समझ में आई नहीं, पूरी पल्ले नहीं पड़ी। उसके बाद आखिर ये क्या कह रहे, भस्म भस्म कह रहे, कभी नंगा कह रहे, कभी कह रहे जटाधारी है, और कभी कह रहे कि वो वन में घूमने वाले है, कभी ध्यान करने वाले। बात क्या चल रही कुछ समझ में नहीं आई उसके। तो नारद जी के से सब बातें जानने के बाद में नारद जी ने कहा कि अब ठीक है, विदा ले लो, संत क्या गृहस्थी के घर ज़्यादा रहना ठीक नहीं है, बस आओ रोटी खाओ, जितना पूछे उतना बताओ और आगे चलता बने। और यदि वैसे भी देखा जाए अतिथि तो एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, और ज़्यादा ही बड़े दिल वाला हो अतिथि का स्वागत करने वाला तो 3 दिन तक बाद में हाथ जोड़ते, महाराज अब राम जी का नाम लो, राम राम करो। परंतु यदि संत अपने धर्म पर अपने नियम से चलने वाले हो तो वो केवल इतना ही ठहरते हैं जितनी भिक्षा मिल जाए। यदि कोई पूछता है अपने कल्याण की बात तो रुकते हैं, नहीं तो चलते बनते हैं। सुखदेव जी महाराज देखो कितना रुकते थे, गौ दोहन मात्र, गाय दुही, उनको 1 गिलास दूध दिया और वो लेकर रवाना हो जाते। किसी ने प्रश्न किया कल्याण के हेतु, लौकिकता के लिए नहीं कि मेरे धन बढ़े, मेरे पुत्र बढ़े, मैं सुखी हो जाऊं, मेरी शांति बढ़े, नहीं। कल्याण के लिए कोई प्रश्न पूछता है तो रुक जाते हैं और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे नारद जी आगे बढ़ गए। मैनावती ने प्रश्न किया कि क्या कह रहे थे हमारे पूजनीय नारद जी, बहुत ज्ञान दे रहे थे, बताओ। बोले मुझे समझ में नहीं आया। बोले कह रहे थे कि ऐसे ऐसे वेश वाला पति अपने पुत्री को मिलेगा। अरे राम राम राम, ऐसी तैसी नारद जी की मेरी इतनी सुंदर कन्या और उसको ऐसा पति। अरे नारद जी को खिला पिलाया हमने, कम से कम अच्छा पति हमारे लिए पुत्री के लिए ढूंढता। शैलराज ने कहा कि उनके बस की बात नहीं है, और नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते। मैनावती दुखी हो गई। अब क्या करे फिर, मैनावती को हिमालय ने खूब समझाया है, खूब प्रेम से उनको समझाया। और उसके बाद में कई दिनों के बाद में पार्वती बड़ी हो गई है। शिवजी ने देखा कि चलो चलते हैं। पार्वती ने जन्म लिया है तो चलो कई दिन हो गए, सती के वियोग में रोते रोते, घूमते घूमते, तपस्या करते हुए बहुत दिन हो गए। चलो उसने अवतार लिया, चलो देखते तो सही कैसी क्या है, कितनी बड़ी हो गई। और फिर घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर आए। केवल एक नंदी को साथ में लिया है, बाकी किसी को साथ में नहीं लिया। बाकी सबको अपने कैलाश पर ही रखा और नंदी पर बैठकर और राम राम करते हुए हिमालय पर आए हैं। हिमालय पर आने के बाद में हिमालय को पता चला, समाचार मिला, हिमालय अपने मंत्रियों के सहित और बड़े स्वागत सत्कार के लिए बड़ी सामग्री लेकर गए हैं। फूल वगैरह, इत्र वगैरह और गंगा जल, यमुना जल, जितनी सामग्री होती है पूजा की वो सब सामग्री लेकर गए हैं।
और शिव जी की बहुत सुंदर पूजा की है। ब्राह्मण साथ में लेके गए हैं, ब्राह्मण सुंदर मंत्रोच्चारण के साथ शिव जी की पूजा कर रहे हैं और बड़े ही सुस्पष्ट उच्चारण के साथ, मंत्रों के साथ शिव जी की पूजा की। और शिव जी के पूजा के बाद में शिव जी से प्रार्थना की, कुछ दिन हमारे यहाँ विराजिए। चलिए बोले महल में। शिव जी ने कहा कि मैं तो त्यागी तपस्वी हूं। अब हिमालय के मन में तो नारद जी की बातें उमड़ रही है, मेरे पुत्री का पति होने वाले हैं ये, नारद जी झूठ बोलते नहीं है, इसलिए चलो इनका स्वागत करके अपने घर से अभी से आदत डलवा देते आने की। अभी से आते रहेंगे तो आगे फिर शर्माएंगे नहीं। परंतु शिव जी धर्म पर चलने वाले थे। शिव जी ने मना किया, बोले हम त्यागी महात्मा तपस्वी है, हम आपके घर में जाकर क्या करेंगे? आप राजा है, आप राजर्षि है, आप आराम से अपनी प्रजा का पालन करो। बोले नहीं नहीं महाराज आप चलिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, शिव जी ने मना कर दिया। शिव जी ने कहा कि हम जंगल में रहने वाले हैं, महलों में नहीं जा सकते हैं। और इसके बाद में मना करने के बाद में कहा कि तो हमारे जो हिमालय जो राज्य है उसके ऊपर तो वह जंगल में तो कुछ दिन रुको। शिव जी ने कहा कि हाँ जंगल में मैं रुक सकता हूँ कुछ दिन, पर ज्यादा नहीं रुकूंगा। जब तक मेरी इच्छा है, जब तक मुझे अनुकूल लगे, जब तक मेरे भजन में, ध्यान में, तप में कोई बाधा न हो, तब तक तो मैं रुक जाऊंगा और उसके बाद में मैं चला जाऊंगा। हिमालय ने कहा कि बड़ी कृपा हुई देवादिदेव, आप महल में तो नहीं आ सकते, यहाँ पर ही कोई बात नहीं। तो सुंदर उनकी व्यवस्था कर दी, रहने की व्यवस्था तो क्या करना, एक शिखर पर उनको ठहरा दिया है और उनके बढ़िया उसके लिए गद्दे वगैरह बिछाने लग गए, उनके लिए तंबू लगाने लग गए। तो शिव जी ने मना किया, अरे ये क्या कर रहे हो भाई, तपस्वी है हम, ये सुविधा तो आपको शोभा देती, आप तो राजा है, हमें ये सुविधा नहीं चाहिए, और ये सुविधा करते हैं तो हम अभी जा रहे हैं। तो हिमालय ने देखा कि चलो कोई बात नहीं, अब सुविधा नहीं चाहिए तो कहाँ चले जाएंगे, तो फिर तो हमको दर्शन भी नहीं होंगे और पुत्री के बारे में जो बात करनी वो भी नहीं होगी। और फिर हिमालय ने प्रार्थना की, ठीक है हम आपको जैसा आप कहे वैसा करेंगे। तो शिव जी ने कहा एक काम करो, यहाँ मेरे पास नंदीश्वर है, आप किसी को भी यहाँ मत रखना, हम दो ही रहेंगे। तो जब ऐसे वचन सुने तो हिमालय ने देखा कि दो ही रहेंगे, मेरे से तो कोई सेवा ही नहीं होगी। फिर कहा कि देखो महाराज जी आप भले यहाँ दो ही रहो, पर सुबह सुबह मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगा। शिव जी ने कहा हाँ आना, परंतु अकेले आना, आपने ये इतना तामझाम लेकर मत आना, ये मंत्री सेना पंडित और इतने झालर छड़ी चवर झालर लेकर मत आना, आप अकेले आ सकते तो आ जाना, आपके लिए छूट है। और फिर शिव जी को वहाँ विराजमान कर दिया, सुंदर उनको फल वगैरह दे दिए और शैलराज अपने घर पर आए। घर पर आने के बाद में सुंदर समाचार सबसे पहले मैनावती को दिया और फिर पार्वती को और अपने बेटों को बताया कि साक्षात कैलाश निवासी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कितना सुंदर भजन है। तो वो कैलाश के निवासी भगवान भोलेनाथ जिनका वर्णन नारद आदि ऋषियों ने किया है, वो अपने राज्य में अपने यहाँ पधारे हैं। तो मैनावती हर्षित हो गई, सुना कि नारद जी ने कैसा कैसा वर्णन किया है, मैं पहले देखना चाहती हूँ। बोले उनको अपनी पुत्री देनी है। शैलराज ने कहा कि सबके लिए मना किया वहाँ जाना, यदि मेरे अलावा कोई जाएगा तो वो चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि यदि आपके अलावा कोई आएगा तो मैं यहाँ रहूंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा।
इसलिए कोई नहीं जा सकते, केवल मैं ही जाऊंगा। हाँ, आप लोगों को शिव जी को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, वो बना के सुंदर ऐसी मधुकरी भिक्षा बना के टिफिन बना के दे दो। जैसे अपने यहाँ पूरे सप्ताह में एक दिन छोड़ के 7 दिन सुंदर ऐसा टिफिन बन के भिक्षा बनकर आती है, ऐसे ही तुम सुंदर सुंदर पदार्थ बनाकर और टिफिन में पैक करके दे दो, मैं लेके जाऊंगा और भोले को खिला दूंगा। अब मैनावती ने देखा कि अब भोलेनाथ ने मना किया तो जा तो सकते नहीं, परंतु माता बहनों को खिलाने का बड़ा आनंद है, खिलाने में बड़ी प्रवीण होती। कोई भी बनाना हो, कोई भी अतिथि आए हो तो फटाफट रसोई तैयार कर देती। और फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर अब दास दासियों को नहीं लगाया, खुद माता मैनावती और अपनी बेटी पार्वती दोनों ने मिलकर इतना सुंदर भोलेनाथ का चिंतन करते हुए, भोलेनाथ का नाम जपते हुए रसोई तैयार की है। अब आपने कहेंगे कि भोलेनाथ का नाम लेते हुए क्यों की? क्योंकि दोनों के मन में है कि शिवजी, मैनावती के मन में है कि शिवजी मेरे दामाद बने, और पार्वती के मन में है पति बने। तो इसलिए वो बड़ी प्रेम से और बड़ी भावना के साथ रसोई बनाई। जो बड़े प्रेम से रसोई बनाते हैं और वो रसोई को जो पाता है ना, तो वो बनाने के अधीन हो जाता है। जो रसोई बड़े प्रेम से बनाता है और खिलाता है, उस भाव से और उस सेवा से, उस प्रेम के कारण खाने वाला उनके वश हो जाता है। वशीकरण यंत्र करने की जरूरत ही नहीं है, इतना सुंदर मंत्र है, इतनी सुंदर ये प्रक्रिया है। तो यदि अपने को किसी को वश करना है, देखो इन दोनों ने केवल शिव जी को भोजन कराकर प्रेम से बनाया और खुद खिलाया भी नहीं, तो भी शिव जी इनके वश हो गए। तो हमारे आदमी क्या है फिर? ये तो लोकल है, ये तो तुरंत वश हो जाएंगे। परंतु महाराज हमको जरूरत हो तब तो करेंगे हम सेवा। ऐसे मत कहो महाराज सबको जरूरत है ना? तो इस प्रकार से सेवा सबसे बड़ा शस्त्र है, किसी को भी वश करना है। और सेवा नहीं करेंगे, प्रेम से नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, तो वो भी अपने साथ ऐसे ही करेंगे, जैसे को वैसा ही होता है। जैसे हम एक गेंद लेकर दीवार पर मारते हैं, दीवार पर लग के अपने मुंह पर लगती है। ऐसे ही हम जैसे भावना करेंगे वैसे ही तो संसार में टकरा कर हमारे पास आएगी। तो कितनी कितनी सुंदर शिक्षा हमको मिलती है। और लोग कहते हैं कि ठीक है, पुराण तो महाराज ऐसे ही है, संत महात्माओं को कोई काम नहीं, इसलिए चालू कर देते। श्रावण आ गया तो शिव पुराण, भादव आ गया तो भागवत कथा, पितर पाठ आ गया तो भी भागवत। ये तो इनके काम ही है, बोल और क्या काम है इनका? खाओ और कथा गाओ। महाराज हमको तो मत पूछो कितने काम। एक एक को पूछा जाए तो बोले कि महाराज गिनते 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 दिन पूरा हो जाएगा, परंतु हमारे काम खत्म नहीं होंगे, इतने काम है हम, है ना? इतने काम है ना, बहुत बिजी है ना लोग, इतने बिजी है महाराज कि हम आरती तक भी नहीं रुकते, पुष्पांजलि तक होने नहीं देते हैं महाराज। इतने बिजी है हम, बड़े मुश्किल से तो आधा पौन घंटा रुकते हैं, और लास्ट में आरती होती है ना तो बस 2 बार घुमाई के भाग गए। प्रसाद के लिए महाराज को कहना पड़ता, अरे प्रसाद लेके जाना। इतने बिजी है महाराज हम। अरे शिव पुराण की आरती, शिव पुराण की पुष्पांजलि, ये शिव पुराण का अंग है। अब ऊपर तो तिलक करो, चावल लगाओ, माला पहनाओ और चंदन लगाओ, और ऊपर कपड़ा पहनाओ, सुंदर सुंदर सोने के अलंकार पहनाओ, और पैर में जाकर भाटे से पैर मारो, कैसा लगेगा? वो पूजन उसको मान्य होगा? वो राजी होगा, प्रसन्न होगा? ऊपर से तो पूजा और नीचे पत्थर से उसके पैर को मार रहे। तो ऐसे हम करते हैं, पूरा शिव पुराण सुनते हैं और लास्ट में जाकर शिव जी के पैर में जाकर पत्थर मारते हैं। शिव पुष्पांजलि उनके पुष्प उनके अर्पित हो रहे हैं, जयकारा उनका हो रहा है,
और जयकार से पहले भग जाते तो अपराध लगता है। तो महाराज हम बहुत बिजी है, जो हो रहा है होने दो, ज़्यादा मत बोलो, आप ज़्यादा पोल मत खोलो। तो इस प्रकार से शिव और अपने पार्वती और मैनावती सुंदर भोजन बनाती है और मन में यही है भावना और यही गाती है, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, रोज गंगा जल से शिव को ध्याऊं, गंगा जल से नहाऊं। इतना सुंदर भजन गा गाते, आपको तो सब आता है, आप तो पार्वती से भी बढ़कर हो। पार्वती को तो इतना नहीं आता था, वो तो खाली एक शब्द बोलती थी, शिव 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 शिव। हमको तो भजन आते, संतों ने हमारे लिए कितने भजन बना के रखे और कितनी प्रसन्नता से हम गाते हैं। हम तो पार्वती से बढ़कर है। बस हमारी एक ही कमी है कि हमारा संसार से मोह नहीं छूटता है, संसार का आश्रय नहीं छूटता है। और यही शिव पुराण चाहता है कि आप संसार का आश्रय छोड़ो, संसार मत छोड़ो, संसार का आश्रय छोड़ो। और इस प्रकार से पार्वती और उनकी माताजी बड़ी प्रेम से, बड़ी भावना के साथ प्रसाद बनाकर और अपने पति शैलराज को मैनावती पकड़ा देती है और शैलराज रोज जाते हैं, हिमालय पर जाते, शिव जी का गायन करते, नाम लेते, पूजा करते, प्रणाम करके और शिव जी के सामने भोजन रखकर वापस आ जाते। अब शिव जी बड़े प्रेम से उस भिक्षा को खोलते और एक एक ग्रास पाते हैं और एकदम प्रसन्न होते हैं। जैसी भावना इधर से गई है वही भावना उनको प्रेरित कर रही है। अब ऐसे एक दिन क्या हुआ, पार्वती ने देखा कि अब मैंने बड़े प्रेम से बहुत खिलाया है इनको, अब मुझे भी जाना चाहिए। अब इनका मन का परिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि हमने बड़े प्रेम से भोजन किया, जैसा खाओगे अन्न वैसा बने मन, तो इनका मन परिवर्तित हो गया होगा। इसलिए पिताजी के पास गई, पिताजी को कहा कि मैं भी चलूंगी आज। अरे शिव जी मना किए, बोले अब शिव जी का मन थोड़ा परिवर्तित हो गया होगा, अब थोड़ी विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप भी कह देना, मैं भी प्रार्थना कर लूंगी। और इस प्रकार से मैं शैलराज ने मना किया तो भी पार्वती तो साथ में चल दी। बोले चिंता मत करो पिताजी, आप तो चलो बस। और जब दोनों गए, प्रणाम किया और हिमालय जी, गिरिराज जी जैसी स्तुति करने लगे, भोलेनाथ ने आंखें खोली है, आंखें खोलकर देखा सामने पार्वती है, मन में बड़े प्रसन्न हो गए। और फिर भी कहते, अरे शैलराज मैंने तुझे क्या कहा था, किसी को और को साथ में मत ले आना। महाराज ये मेरी बड़ी लाडली बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची है, इसने बड़ा आग्रह किया कि मैं तो चलूंगी, मैं तो चलूंगी। अब बच्चे, महाराज बच्चों को कितना मनाए, समझते नहीं है। और वो आपका ही दर्शन ही तो कर रही है। भोलेनाथ का मन परिवर्तित हो चुका था। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, दर्शन के लिए आया करो। अब कुछ दिन दर्शन के लिए गई तो देखा कि भोलेनाथ को जो भोजन देते हैं, अब भोलेनाथ को खुद को ही लेकर खाना पड़ता है और फिर वो बर्तन भी खुद को मांज के रखने पड़ते हैं। तो पार्वती ने देखा कि देखो भोलेनाथ तो ऐसे ही प्रसन्न है और इतना पवित्र अन्न बना के हम खिला रहे, इसलिए हमारे ऊपर तो बहुत प्रसन्न है। तो पिता को कहती है कि पिताजी भोलेनाथ को कहो कि ये बर्तन ऐसे ही पड़े रहने दो, और हमारी पुत्री है इतने प्रेम से भोजन बनाती है तो 2 ग्रास उसके हाथ से उसको सेवा का मौका दे दो। तो भोलेनाथ ने तो बहुत मना किया। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं नहीं, हम तपस्वी है, ऐसे तपस्वी को स्त्री के पास नहीं रहना चाहिए, बहुत ही किया। पार्वती ने कहा कि महाराज ऐसे मत करो, मैं छोटी हूँ, बड़ों के सामने बोलने की धृष्टता करती हूँ, परंतु ये बताओ कि आप शक्ति के बिना कहाँ हैं, आपकी क्या शक्ति के बिना क्या कार्य कर सकते हैं आप? मनुष्य का शरीर है और शरीर के अंदर शक्ति नहीं है।
तो वो कोमा का व्यक्ति आपने देखा होगा, कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा, जिंदा तो है पर मुर्दे के समान है। तो कहा कि मैं शक्ति, यदि आपको अच्छी नहीं लगती तो आप क्यों तपस्या कर रहे हैं, मेरे शक्ति के बल पर ही तो तपस्या कर रहे हैं। और यदि आपको विरक्त है, एक पूर्ण ब्रह्म है, तो क्यों इधर उधर घूमते हैं, अपनी स्थिति में रहो। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए, कहा कि तुम्हारी बातें बड़ी प्रेम लगती हैं। अब वैसे ही भोजन गया हुआ था, नस नस में पार्वती का प्रेम बैठा हुआ था। परंतु पार्वती की परीक्षा और मन में विचार किया भोलेनाथ ने कि मैं तो सब सहन कर सकता हूं। पार्वती ने भी विचार किया कि महाराज आपका जो कहना है वो सत्य है, आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं कि तपस्वी को स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए, तपस्वी को, वैष्णव साधु को स्त्री की सेवा नहीं लेनी चाहिए। ये तो बात सही है, परंतु ये किसके लिए है, जो साधना पथ पर रूढ़ है, आरूढ़ है, जो साधना कर रहे, ईश्वरत्व को पाने के लिए चल रहे हैं, जो साधक है उसके लिए है। और आप तो पूर्ण ब्रह्म है, आपने जो उपदेश दिया वो आम जनता के लिए है। और ऐसा ये भी नहीं है कि आप ये बात कहकर स्त्री को अपमानित करते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। क्योंकि जैसे स्त्री के लिए, पुरुष के लिए स्त्री, तपस्वी के लिए स्त्री अगम्य है, ऐसे ही तपस्वी स्त्री के लिए पुरुष अगम्य है। दोनों एक दूसरे के लिए। और इस प्रकार से शिव और पार्वती का बड़ा सुंदर संवाद हुआ। संवाद के बाद में शिव जी तो हाँ बोल दिए, और शिव जी पार्वती को देखने के लिए, पार्वती की सेवा के लेने के लिए आए थे। परंतु जो मर्यादा में रहने वाले हैं वो कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। मर्यादा वो तोड़ते हैं जो मन के वश होते हैं, मन के पीछे दौड़ने वाले। मन में आ गई, इधर जाना है तो उधर चले जाते हैं। मन में आ गई कि ये कपड़ा नहीं पहनना तो नहीं पहनना है, मन में आ गई ये पहनना तो ये पहनना है, मन में आ गई ये खाना है, ये खाना है। मन के पीछे चलने वाले अधोगति को जाते हैं। और मन के खिलाफ जो धर्मानुकूल है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो संतों ने कहा है, जो वेदों ने निहित किया है, उसके ऊपर जो चलते हैं वही पूर्ण परमात्मा को पा लेते हैं। और इसीलिए धर्म की मर्यादा रखते हुए शिव जी ने यह चरित्र किया है। और उसके बाद में फिर शिव जी की सेवा में लीन हो गई पार्वती। शिव जी के मन में कोई विकार नहीं है। और शिव जी ने बड़े प्रसन्नता से देखा कि पार्वती तो बड़ी ज्ञानवान है, ज्ञान में स्थित है, वैराग्य में स्थित है, और ज्ञान और वैराग्य में स्थित होकर मेरी भक्ति करना चाहती है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए पार्वती को कहा कि ठीक है, मेरी सेवा कर सकती है। हिमालय को कहा कि आपकी पुत्री सेवा में आ सकती है। और फिर पार्वती सुंदर सुंदर फूल लेकर, पुष्प लेकर, थाली सजाकर और सुंदर ऐसे भजन गाते हुए और हम लोगों को शिक्षा देती है कि शिव जी की पूजा करनी चाहिए। हो तेरा पल पल पीता जाय मुख से, जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल पीता जाय मुख से, जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख
से जप ले नमः शिवाय तेरा अवसर खाली न जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय है तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला ये दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला ये तन मन साथ न जाए तू जप ले नमः शिवाय तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय ये तेरा पल पल बीता जाए जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पिंजरा रह जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय हो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव पूजन में पुष्प बने जा भक्ति सुधारस पान किए जा शिव पूजन में पुष्प बने जा भक्ति सुधारस पान की अरे दर्शन विश्वनाथ के पाए न जप ले नमः शिवाय दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलिए गौरी शंकर भगवान। और सुंदर ऐसी तपस्या चल रही है परंतु देवताओं ने देखा कि इधर तारकासुर है वो वज्रांग का पुत्र है और वज्रांग बहुत धार्मिक था राक्षस परंतु बड़ा धार्मिक था और वो धार्मिक देखो पति पत्नी मिलकर यदि पूरा अंग धार्मिक हो तो बढ़िया है आधा अंग धार्मिक हो और आधा अंग यदि नाश अधार्मिक हो तो फिर वो जो धर्म होता है वो बढ़िया नहीं चल पाता है इसलिए दोनों को धर्म करना चाहिए मिलजुल कर करना चाहिए। तो ये जो वज्रांग जी थे ये तो बड़े धार्मिक थे इनके मन में कोई कामना नहीं थी निष्काम भाव परंतु उनकी जो पत्नी थी वरांगी उसके मन में थोड़ी कामना थी देवताओं के प्रति ईर्ष्या थी परंतु सेवा बहुत करती थी सेवा में कोई कमी नहीं थी क्योंकि उसको पता था सेवा से ही पति वश में होते हैं और इतनी सेवा करती थी कि वज्रांग के मन में एक दिन बात आई कि देखो ये कितनी सेवा करती बड़े प्रसन्न होकर कहते अरे तू इतनी सेवा करती मांग बोले तुझे क्या चाहिए जो चाहिए वो मांग ले
और हम लोग कहते हैं कि सेवा तो करते नहीं और फिर भी कहते हैं कि हमारे लिए ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। तो पति वह फिर बोलते हैं ठीक है लाएंगे 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 करते हैं। परंतु पत्नी इतनी सेवा करे कि पति होकर करके पूछे, मजबूर हो जाते हैं। हम सोचेंगे महाराज हमारे पति तो मजबूर होने वाले हैं नहीं, हम कितनी भी सेवा कर करके पूरी ईड़ से चोटर घिस भी जाएगी तो भी वो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, हमारी भावना शुद्ध होगी तो उनके हृदय में भावना प्रकट हो ही जाएगी। और हम यदि शुद्ध भावना से नहीं करेंगे तो मुश्किल है। और परंतु हमारी जो वारंगी है उसका पति पर बहुत विश्वास और उसने पति को परमेश्वर मान रखा था। अब हमने परमेश्वर माना है कि नहीं, अपने आप को टटोल के देख लो। यदि परमेश्वर माना है तो परमेश्वर सब कामना पूरी करने वाले होते हैं, और नहीं माना है तो फिर परमेश्वर भी देखते हैं कि चलो का गाड़ी चल रही तो चलने दो, धक्काओ जहाँ तक धकता है। तो इस प्रकार से बड़े प्रसन्न हो गए और एक दिन प्रसन्नता से कहते हैं वारंगी बता, बोले क्या चाहिए तुम्हें, जो मांगना है यार वो मांग सकती है। उसने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। तो ये तो सबकी इच्छा होती है, सब पत्नियों की इच्छा होती है पुत्र की। बहुत बढ़िया, बोले और मांग, बोले क्या चाहिए, पुत्र तो दूंगा। बोले ऐसा पुत्र होना चाहिए कि त्रिलोकी में उसके बराबरी करने वाला कोई नहीं हो, इतना शक्तिशाली और सब इसके अधीन रहने वाले हो, सबके ऊपर इसकी विजय हो जाए। अब ये देखा तो मन में आया कि अरे पुत्र हो यहाँ तक तो ठीक है, परंतु त्रिलोकी में उसका डंका बजे, सब देवताओं को जीत ले, और इसके मन में, बजरंग के मन में किसी से द्वेष नहीं था, परंतु इसके मन में थोड़ी देवताओं के प्रति ईर्ष्या थी क्योंकि राक्षसी थी। तो बोले नहीं नाथ, आपने कहा है, आपके वचन मिथ्या नहीं होने चाहिए, आपने कहा कि जो मांगना है मांग। तो मांगने वाले भी थोड़ी हिसाब से मांगना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि दोनों पति पत्नी एक भावना से और एक निर्णय करे तो वो उसका फल अच्छा मिलता है। और पति अलग खींचे और पत्नी अलग, तो फिर वो उसका फल अच्छा नहीं मिलता है। और इसलिए अब क्या करे, शब्द दिया है, पति ने कहा तथास्तु। और फिर तारकासुर पेट में आया है। अब उसको पता है कि तारकासुर महाबली पुत्र है, इसलिए उसने कहा, सोचा कि ये बाहर आएगा तो उत्पात तो करेगा ही, क्योंकि वो मेरी भावना ही ऐसी है, तो उत्पात थोड़े दिन रुक जाए, इसलिए उसने उसको पेट में ही रखा, जल्दी आने नहीं दिया। और कई सालों तक उसने उसको अपने पेट में रखा, और पेट में रखने के बाद में अब उसका तेज बढ़ गया। शरीर से जो भी तप करता है उसका तेज बढ़ता है। और देखो आजकल हमारी माता बहनें दुखी हो जाती, तुरंत दुख रोने लगती है, क्या कि महाराज 9 महीने पूरे हो गए, अब चलो सीजर कर लो, ऑपरेशन कर लो, वैसे तकलीफ देगा। अरे बच्चा जितने दिन गर्भ में रहता है वो उतना ही ताकतवर होता है। हमारे तुलसीदास जी महाराज जी 11 महीने रुके थे पेट में, मैं खुद 10 महीने रुका हूँ पूरे। तो मेरी माता जी कहती है, मेरी नानी जी कहती है कि पूरे 10 महीने और ऊपर 1 दिन हुआ था बोले। तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। आजकल मैंने किसी से सुना, कोई डॉक्टर है दिल्ली के परिचित, उन्होंने कहा कि महाराज जी जब गर्भ रह जाता है ना तो लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाना चालू कर देते हैं, या उससे पहले ही जाना चालू कर देते हैं। तो क्या करते हैं बोले, हमारे बॉडी के अंदर बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में उसकी समय होता है, कुछ ऐसे एक विलक्षण कोई रस बनता है, वो रस बच्चों को अपने आप बाहर ले आता है, ज़्यादा पीड़ा नहीं होने देता है। परंतु डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर बच्चे के
स्वास्थ्य के निमित्त दवाई देते हैं और वो दवाई उस रस को बनने नहीं देते, तो वो रस बनता नहीं है तो फिर पीड़ा होती है। क्योंकि वो जो अंदर जो एक लिक्विड बनता है, वो लिक्विड क्या करता है, उस दरवाजे को बढ़ा देता है। परंतु दवाई के कारण वो लिक्विड ही नहीं बनता है, वो दरवाजा बढ़ता ही नहीं, तो तकलीफ होती है, तो इसलिए ऑपरेशन करते हैं। और ये लोगों को पता ही नहीं है। नहीं तो मेरी माताजी घर में काम करते करते हुए मेरा जन्म हुआ है बोले, ऐसा नहीं कि बस लेटी रही, कुछ काम नहीं किया। पहले जमाने में, आज भी गाँव में काम करते करते बच्चे हो जाते हैं, पर शहरों तो खाली दवाई के ऊपर और डॉक्टरों के भरोसे हो गए। तो हमारे शरीर को हम ही खराब करते हैं। ऐसे वारंगी ने अपने पुत्र को बहुत दिन रखा और उसका जब तेज बढ़ गया और फिर सब उसके पति के पास गए, बोले अपने पति पत्नी का जो तेज बढ़ रहा है उसको कहो कि उसको बाहर आने दो। और फिर वो बाहर आया है, और जब बाहर आने का समय हुआ तो बड़ा अपशकुन होने लगे, बड़े बड़े अपशकुन होने लग गए। और इतने अपशकुन हुए कि पूछो मत। बारिश पानी की जगह खून की बारिश होने लग गई। और गाय है, गाय जंगलों में भटकने लग गई, कोई घर में रखता नहीं, गाय रोती है। जब अकाल पड़ता है तो मैंने मेरे दादाजी से सुना है, यदि अगली साल या बरसात के पहले, जैसे हम मकर संक्रांति निकल जाती है, उसके बाद में रामनवमी के बाद में नीम के नए नए अंकुर निकलने लगते हैं, पीपल के पत्ते निकलने लगते हैं। मतलब हमारी प्रकृति जैसी नया साल शुरू हो जाता है हमारा, वैसी परिवर्तित हो जाती है। पूरी प्रकृति नया साल का स्वागत करती है। तो जैसे चीज उस साल यदि अकाल पड़ने वाला हो तो उसके लक्षण पहले दिखने लग जाते हैं। बोले क्या? जो नीम के पेड़ है उनके जो पल्लव निकलने लगते हैं, वो पल्लव जल जाते हैं। ना तो कोई सर्दी रहती ना गर्मी रहती है, वो पल्लव, वो हरे हरे कोमल पत्ते वो जल जाते हैं। मतलब जो अग्रभाग होता है कोमल वाला, वो जल जाता है। और गायों के आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तो ऐसी ऐसी कई घटनाएं वो बताए। कुत्ते रोना, और रात में जो एक पक्षी होता है वो पक्षी रोता है। तो ऐसे ऐसे अपशकुन अकाल पड़ने के समय अभी भी देखे जाते हैं। तो इन्हीं कारणों से, इन्हीं अपशकुनों को देखकर लोग कहते थे कि इस साल ऐसा ऐसा होने वाला है। क्योंकि पहले लोग बहुत परीक्षण करते थे, प्रकृति का परीक्षण करते रहते थे। कोई आधुनिक वस्तुओं पर निर्धारित नहीं थे। जैसे हम किसी को पूछते क्या समय हुआ तो तुरंत घड़ी देखेंगे, परंतु पुराने लोगों को पूछेंगे ना, वो तुरंत आकाश की तरफ देखेंगे और कहेंगे इतना समय हुआ है। दिन में अपनी छाया और सूरज को देखकर कहेंगे यह समय हुआ। रात में तारों को देखकर कहते हैं, भले चंद्रमा नहीं है तो भी तारों को देखकर बताते थे कि इतना समय हुआ है। पहले लोग ये भी बताते थे लक्षण देखकर, इस साल बरसात कैसी होने वाली है, तूफान कैसे आने वाला है। तो एक बताते थे हमारे दादाजी कि बरसात कैसी होने वाली है, इसका लक्षण। बोले कौवा होता है, कौवा अपना घर बनाता है बरसात से पहले। तो वो यदि मजबूत शाखाओं पर घर बनाता है और घर बनाते समय लकड़ियां भी मजबूत रखता है, तो समझ लेना कि इस साल बरसात और तूफान ज्यादा आने वाला है। और यदि पतली पतली शाखाओं पर बनाता है और पतली पतली शाखा से घर मकान बनाता है, उसका घोंसला बनाता है, तो समझ लेना कि इस साल नॉर्मल बरसात है। तो ये ऐसे पहले लोग बहुत जानते थे शकुन अपशकुन। आप लोग भी जानते होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत नए थोड़ी आज ही जन्मे, ऐसा नहीं। आप लोगों ने अपने पूर्वजों से, जैसे मैंने सुना है वैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, पर आप लोगों ने देखा नहीं, हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। परंतु ये तो मैंने जरूर देखा कि जब बड़ी बाढ़ वगैरह आने के पहले हमारे गांव में 2099 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी।
तो उस समय मैंने ध्यान देखा था कि मतलब उन्होंने दादाजी ने दिखाया था, देख बोलिए पत्ते जल रहे हैं, गाय रो रही है, ऐसे 2-4 लक्षण बताए, बोले इस साल बाढ़ आने वाली है। तो उस साल हमारा पूरा गांव पानी में गया था, कई मकान गिर गए। वैसे निकल तो गए, पहले सुविधा तो सब रखते ही है। तो ऐसे शकुन अपशकुन आज भी होते हैं, पर ध्यान दे तो पता चलता है। और गधे रोने लग गए, रेंगने लग गए, और बड़े भयंकर अपशकुन हो गए। और फिर उसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद माँ को प्रणाम किया। अब वो कई साल तक जब पेट में था, पेट में निकलते वो बड़ा हो गया। जैसे हम अदिति के सुनते हैं, अदिति के हिरण्यकश्यप और कश्यप 100 वर्षों तक उसने पेट में रखे थे, गर्भ से निकलते ही चलते बने। ऐसे ही भी गर्भ से निकलते ही चलते बना। आखिर कश्यप जी का पोता है, बेटा है वज्रंग, और वज्रंग का बेटा है, तो कश्यप जी का दोहित पोता हुआ है, तो उसी वंश में। तो इस प्रकार से अब वो निकल गया। माँ ने कहा बेटा जाओ तपस्या करो, और भयंकर उसने तपस्या की है। कई सालों तक तो एक पैर पर खड़े होकर, कई सालों तक पैर ऊपर करके सिर पर खड़े होकर, ऐसे अलग अलग प्रकार उसने बहुत तपस्या की। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरे जैसा विजयी कोई ना हो, सब मेरे से पराजित और मेरे अधीन हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले आपकी सृष्टि में एक वरदान और चाहिए। बोले आपके सृष्टि में जितने आपने सृष्टि बनाई है उसमें से किसी के हाथ से मैं मरूं नहीं। देखो कैसे कैसे प्रबंध करते जीने के लिए, अमर होने के लिए, पर भावना पीछे क्या है? भाव खराब है। मुझे मिले मैं अमर हो जाऊं, ये भावना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अमर तो कोई नहीं है, एक शिव के अलावा कोई अमर नहीं है, बाकी तो सब मैं स्वयं मरता हूं, मेरा समय पूरा होता है। तो एक श्वास लेते हैं शिव जी तो मेरे जैसे 10 ब्रह्मा आकर चले जाते हैं। बोले फिर ऐसे शिव जी का, उसको पता था शिव जी का विवाह नहीं है, शिव जी विवाह करने वाले नहीं है, तो कहा कि उस शिव जी के जो पुत्र होगा, शिव जी के शुक्राणु से जो पुत्र होगा उसी वो देवताओं का सेनापति होगा, और उसके हाथों से मेरी मृत्यु हो। ना तो शिव जी विवाह करेंगे और ना तो देवताओं को सेनापति मिलेगा। और इस प्रकार से उसने सब जगह त्राही त्राही मचा दिए है। और देवता ब्रह्मा के पास गए, कहा कि आपने क्या वरदान दे दिए? बोले सबको तकलीफ दे रहा है, सब स्त्री इसने छीन ली है, सब रत्न हमसे छीन लिए है, सब संपत्ति हमसे छीन ली है। अब हम कहाँ जाए? हमसे बड़ी बुरी तरह से काम करवाता है, नौकरों से भी ज़्यादा अपने नौकरों को बैठा के रखता है और हमसे काम करवाता है। कहता है बारिश करो, जब अभी तो बारिश करनी पड़ती है, दिन निकलो तो दिन निकलना पड़ता है। पवन देवता को बोलते झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगानी पड़ती है। क्या करें महाराज, आप हमारी समस्या सुनो और इसका हल निकालो। फिर विचार किया, ब्रह्मा जी ने कहा कि कामदेव को भेज दो। कामदेव को भेजा। कामदेव ने कहा कि महाराज मैं तो पहले ही एक बार जाके आया हूँ, उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। बोले नहीं नहीं, तुझे और शक्ति देते हैं। उस समय तो मेरी शक्ति थी, अब देवता भी तुम्हारे साथ में है, देवता भी देंगे। तो देवताओं ने सब ने मिलकर उसको सुंदर ऐसी शक्ति दे दी, और शक्ति के बाद में कामदेव को भेज दिया है। और कामदेव को भेजने के बाद में कामदेव अपनी सेना को लेकर निकल पड़ा है, और इधर पार्वती सुंदर वस्त्र धारण करके, स्नान होकर करके, पवित्र होकर, और अपने सखियों के सहित। अब देखो शिवजी इनके वश हो गए, शिवजी मना नहीं करते। पहले तो पार्वती अकेली गई, देखा कि अकेली तो क्या जाए। सखियों ने कहा कि हमको भी आना है, शिव के दर्शन करने हैं। तो सखियों की बात तो रखनी पड़ती है, और सखियों की बात नहीं रखी तो फिर वो क्या सखी, क्या मित्रता है। तो सखियों ने आग्रह किया, पार्वती मना नहीं कर पाई।
तो सखिया भी उसके साथ साथ जाने लगी। शिव जी ने देखा कि चलो कोई बात नहीं, इनके किसी के मन में कोई काम तो है ही नहीं, सब निर्विकार है, तो भले आती रहे, मुझे क्या है, मुझे तो अपना साधन करना है, अपनी तपस्या करनी है। तो शिव जी अपने तप में व्यस्त है और पार्वती सुंदर ऐसा वस्त्र धारण करके, श्रृंगार करके और अपनी वेणी बनाकर, वेणी गूंथ कर, वेणी में सुंदर ऐसे मोगरे के पुष्प से गुथा हुआ गजरा लगाकर और आंखों में काजल लगाकर आज कुछ विशेष श्रृंगार करके पार्वती बड़ी मनमोहक होकर गई है। क्योंकि करने धरने वाले तो शिव जी है। पार्वती को इतना श्रृंगार कराने की प्रेरणा कौन दे रहा है? शिव जी दे रहे हैं। शिव जी को तो लीला करनी है, और इसलिए लीला करनी है कि लीला मैं करूंगा तो कलियुगी भक्त लोग उसको गाएंगे और सुनेंगे और भव से पार हो जाएंगे। चलना है कि नहीं भव से पार? किस किस को चलना है? अभी यदि शिव जी ने अभी शिव पुराण की कथा की जिस दिन पूर्णाहुति होगी उसी दिन यदि पुष्पक विमान भेज दिया आपने लेने के लिए, तो कौन कौन तैयार है? सभी तैयार है। अरे वाह वाह, बहुत बधाई हो आपको। तो फिर शिव जी तो अब तैयार है, शिव जी आएंगे ही। अब तो अब चिंता की बात नहीं। अब हम लोग शिव पुराण का जो सार है वो पकड़ लिया है, हमने संसार का आश्रय छोड़ दिया है, लगता है अब हमारा बेड़ा पार है। तो इस प्रकार से शिव जी की ही सब माया है। और पार्वती अपने सखियों के साथ सुंदर पैरों में पायजेब बांधकर, सुंदर सुंदर उसके अंदर घुंघरू है छोटे छोटे, और रुनझुन उसकी आवाज़ आती है, और बड़े हंसते हुए खेलते हुए शिव जी के गुण गाते हुए अपने सखियों के साथ शिव जी के पास आई है। भगवान भोलेनाथ अर्ध निमिलित आंखें बंद करके, तीसरा नेत्र बंद करके और सुंदर अपने प्रभु के ध्यान में है। और श्री राघवेंद्र सरकार का ध्यान कर रहे हैं, मन ही मन भगवान रामचंद्र के गुण गा रहे हैं और उनके अंदर ही अपना मन लगाए हुए हैं। और इस प्रकार से पार्वती आती है, सुंदर शिव जी के पैर धोती है, और पैर धोने के बाद जो चरणामृत है वो चरणामृत लेती है, अपनी सब सखियों को चरणामृत पिलाती है। और शिव जी आंखें खोलकर देखते, अरे ये चरणामृत पैर धो के क्यों पी रही है? बोले महाराज, आप इस चरणामृत के भरोसे ही इतने बड़े महादेव बने हैं, इस चरणामृत की शक्ति पर ही आप ये सब संसार की रचना करते हैं। बोले कैसे? बोले आप ही तो मार्कंडेय बनकर और उनके सामने एक छोटे से पत्ते के ऊपर छोटे से बालक के रूप में अंगूठा चूसते, तो अपना चरणामृत तो पी रहे। भगवान ने देखा कि पार्वती तो बड़ी होशियार है, ये तो मेरे से भी आगे, और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा हो रही है, और इधर से कामदेव आया है, और कामदेव आकर अपना प्रभाव जमाना चालू कर दिया। कामदेव के साथ में वसंत ऋतु है, और वसंत ऋतु और उसके साथ में उसकी पत्नी रति है, और साथ में अप्सराएं भी है। इंद्र ने अप्सराओं को भी भेजा है। अप्सराएं आकाश में गायन कर रही है, नृत्य कर रही है। वसंत ने अपनी छाया बरसा दी है, अपना प्रभाव डाला है, और प्रभाव डालकर चारों तरफ हरियाली छा गई है, सुंदर सुंदर फूल निकल आए हैं। उस ऋतु में ऋतु के फूल नहीं है तो भी फूल आ गए हैं, उस ऋतु के फल नहीं है तो भी फल लग गए हैं, और इतना वातावरण
पवित्र और शुद्ध हो गया है, इतना मनमोहक हो गया है। इतने सुंदर सुंदर फूल और उसमें उन फूलों की सुगंध को लेकर धीमी धीमी हवा चल रही है, पवन चल रही है। इतना सुंदर वो वातावरण, और उस वातावरण में एक आम का वृक्ष है। उस आम के वृक्ष के पीछे बैठकर कामदेव अपने 5 बाण लेकर और धनुष लेकर आक्रमण के लिए तैयार है। और वह वातावरण के ऊपर उसने अपना मोहक अस्त्र छोड़ा है। तो वह इतनी मोहनी शक्ति तैयार हो गई कि वहाँ के जो पेड़ है वो पेड़ एक दूसरे से लिपटने लग गए, लताएं एक दूसरे से लिपटने लग गई, वहाँ के पशु पक्षी एक दूसरे से प्रेम करने लग गए, और इतना काम का वातावरण छा गया कि जो पत्थर है जड़, वो पत्थर भी एक दूसरे से प्रेम करने लगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। जल की धारा बहने वाले झरने थे वो भी बंद हो गए। और इतना वो वातावरण, और ऐसे वातावरण में शिव जी ने पार्वती को देखा है तो शिव जी के मन में भी हलचल हो गई। और शिव जी के मन में हलचल होकर शिव जी पार्वती की स्तुति करने लगे हैं। शिव जी क्या बोलते, आहा कितना सुंदर तेरा मुख है, चंद्रमा की तरह तेरा मुख है, और कितने कमल की तरह तेरे नेत्र है। किम मुखम किम शशांक च किम नेत्रो नेत्रे चोत्फले च किम भृकुट्यौ धनुषी चैते कंदर्पस्य महात्मनः। और वो कंदर्प की, कामदेव की वो चलाई हुई कामुक हवाएं, और उस हवा के पराधीन होकर भोलेनाथ अपने अर्धांगिनी जो पार्वती सामने बैठी उसको एक एक अंग को देखकर उसकी स्तुति करते हैं और उसका वर्णन करते हैं। पर धीरे धीरे भोलेनाथ के समझ में आ गया, अरे ये क्या हो रहा है, मैं और पार्वती को देख देख के और उसके अंगों की प्रशंसा कर रहा हूं। और पार्वती ने जब वो सुना तो पार्वती सकुचा गई, संकोच हो गया पार्वती को, और पार्वती सखियों के साथ थोड़ी दूर हटकर खड़ी हो गई। देखो, लज्जा शर्म वही आती है जहां अगले के मन में कामना हो। शिवजी के मन में हलचल देखते ही पार्वती समझ गई, पार्वती दूर जाकर खड़ी हो गई कि आज शिवजी को क्या हो गया। और शिवजी ने मन में विचार किया कि अरे ये क्या हुआ, आज मेरे मन में ऐसी हलचल क्यों है, और मैं पार्वती के ऊपर मोहित क्यों हो रहा हूं। और फिर तिरछी नजर से देखा, कामदेव बैठा है आम्र पत्ते के पीछे, और वहां से अपने बाण चला रहा है, अपनी शक्ति चला रहा है, अपना प्रभाव चला रहा है। और भगवान भोलेनाथ को फिर क्रोध आया है। क्रोध करते ही तीसरी आंख खुल गई कि बोले, तूने हमारे बीच में काम उत्पन्न किया, इतनी शुद्ध हृदय वाली पार्वती और परम तत्व में, और हमारे बीच में तूने काम उत्पन्न किया। और बड़े क्रोधित हो गए, और क्रोध के कारण तीसरा नेत्र खुल गया, और तीसरा नेत्र खुलते ही प्रचंड ज्वाला निकली है और कामदेव को भस्म कर दिया है। अब कामदेव भस्म हो गया, रति रोती है। पार्वती डर गई वो रूप देख के, छोटी सी बच्ची तो थी पार्वती, वो भगवान शिव का विकराल रूप और वो प्रकट अग्नि, कामदेव भस्म हुआ, वो दृश्य देखा तो पार्वती डर गई और अपनी सखियों को लेकर अपने घर भाग गई। इधर कामदेव जल गया है। सब देवताओं ने देखा कि कामदेव जल गया, हम लोगों ने भेजा, ये क्या हो गया। रति रोती है, देवताओं को कहती, देवताओं, हे इंद्र, हे स्वर्गाधिपति, आपकी आज्ञा के कारण मेरे पति उधर गए थे, आपकी आज्ञा पालन कर रहे थे,
इसलिए ये अपराधी आप भी है, मेरे पति को जीवित करो। और वो रो रही है। सब देवताओं ने देखा कि तो हम करने क्या गए थे, हो क्या गया। और सब ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी को कहा कि महाराज हम तो विवाह कराना चाहते थे, पार्वती के साथ विवाह करेंगे और जल्दी से जल्दी पुत्र होगा, और पुत्र होकर वो तारकासुर को मारेगा, पर हम करने तो गए थे कुछ और हो गया कुछ और ही। विवाह कराने के लिए गए, पर तब विवाह कहाँ है। अब तो पार्वती भी डर गई है, शिव जी भी नाराज होकर कैलाश चले गए हैं। अब तो मुश्किल है। अब वो कम से कम कामदेव को तो जीवित करो। और सब देवता ब्रह्मा जी मिलकर शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी की बड़ी स्तुति करते हैं, शिव जी को प्रसन्न करते हैं। और शिव जी को प्रसन्न करके और कहते हैं कि इस कामदेव को जीवित करो। हमने सोचा था भगवान कि हम अपनी आंखों से आप और पार्वती का विवाह देखना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, आपका विवाह होगा तो हमारा तो एक स्वार्थ है इसके पीछे, आपके विवाह के पीछे, कि आपका पुत्र होगा और वो पुत्र के माध्यम से तारकासुर मारा जाएगा तो हमारा दुख दूर होगा। तो जब जब व्यक्ति अपना दुख दूर करने के लिए खुद प्रयत्न करता है, तब तब उल्टा ही परिणाम मिलता है। दुख दूर होने के बजाय डबल दुख आता है। देवताओं को देखो, अपने स्वार्थ को लेकर भगवान शिव का विवाह करने के लिए गए, अपने शक्ति को सामने रखकर भगवान शिव को पराजित करने के लिए गए, परंतु डबल दुख हो गया। ऐसे ही हम लोग, हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आती है, दुख आती है, तो उसके प्रयत्न के लिए हम प्रयास करते हैं तो प्रयास सफल नहीं होता है। और इसलिए देवताओं ने कहा कि हमने प्रयास किया, हमारा प्रयास तो दुखदायी हो गया है, इसलिए अब आपके शरण आए हैं। तो यदि हमको जीवन में, अपने संसार में, अपने घर परिवार में यदि सुख शांति चाहते हैं, तो खुद प्रयास मत करो। प्रयास तब करो भगवान के होकर करो। भगवान के आश्रित होकर यदि प्रयास करेंगे तो उसका फल मीठा मिलेगा। ऐसे देवताओं ने कहा कि भगवान अब जो हो गया सो हो गया, अब हम आपके चरणों के आश्रित है, आपको समर्पित है, अब आप हमारा कार्य करें। अब देवता तो भगवान से विनती कर रहे, प्रार्थना कर रहे, और शिव जी अब उनको क्या उपदेश देते हैं अब हम कल श्रवण करेंगे। और परसों सोमवार के दिन शिव पार्वती का विवाह है। विवाह में 2 बच्चियां मिल गई हैं और बड़े सुंदर उनको उनकी झांकी बनाई जाएगी और यह विवाह उत्सव मनाया जाएगा। उसके अंदर अपने मन में ये नहीं लाना है कि शिव पार्वती का विवाह करेंगे तो कुछ देना पड़ेगा। अपनी बच्चियां हैं और शिव पार्वती भी अपने हैं, अपने को किसी को कुछ देना नहीं है। क्योंकि मैंने सुना है कई कथाओं में, कई इधर उधर ऐसी परंपराएं पड़ी है कि राधा कृष्ण का विवाह करते हैं तो पैसे मांगते हैं, या फिर रुक्मिणी स्वयंवर करते हैं। तो अपने हमें तो ये शिक्षा दी गई है स्वामी जी महाराज जी ने कि संसार को कोई भी चीज़ को महत्व देना नहीं है, क्योंकि संसार की चीज़ हमको सुख दे ही नहीं सकती है। उसके अंदर सुख होगा तो देगी ना, वो खुद ही जड़ है। तो संसार के वस्तु को महत्व मत दो, महत्व तो केवल अपने प्रभु को दे दो जो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए शिव पार्वती हमारे हैं, अपने हैं, और जो बनेंगे बच्चे वो भी अपने हैं, और उनका उत्सव करने वाले भी अपने हैं। अपने बाहर से किसी को बुलाना नहीं और ना किसी को कहना है कि आप कुछ दो या कुछ ले। अपने को अपने शिव जी का उत्सव साजरा करना है। तो उसमें बस इतना ला सकते हैं कि जैसे पुष्प ला रहे, फूल ला रहे, तो उत्सव में पुष्प फूल ले आओ, और वैसे थोड़ा बहुत गुब्बारे वगैरह लाकर थोड़ा सजा देंगे ताकि लगे कि यहाँ कुछ उत्सव हो रहा है। नहीं तो खाली आए और फिर खाली है, ऐसे नहीं। थोड़ा उत्सव के लिए सजावट वगैरह करेंगे। तो इस प्रकार से उत्सव करेंगे, और कुछ कैसे क्या है महाराज जी भी थोड़ी सूचना दे देंगे।
हाँ माता और बहनों शिव पुराण